हेलो गाइज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो एसएससी सीएचएसएल से जो सेलेक्ट होते हैं एलडीसी पोस्ट पे, उनका जो है सैलरी टोटल कितना बनता है, इन हैंड सैलरी कितना आपको मिलेगा। आप सभी को पता है कि जो एसएससी सीएचएसएल 2022 का जो एग्जामिनेशन है वो 9 मार्च से स्टार्ट हो रही है। तो ये आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि अगर हमारा इसमें सिलेक्शन होता है, हम अच्छा कर पाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको ये पता चल जाता है कि क्या क्या हमको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या मिलेंगे, कितने हमारी सैलरी, ग्रोस सैलरी होगी, नेट इन हैंड क्या होंगी, उसके अलावा और कौन कौन से स्पेशल अलाउंस होते हैं जो कि हमको मिलेंगे। तो ये आपको एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। पिछले वीडियो में हमने एमटीएस के सैलरी स्लिप के बारे में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और जो लोग सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी एग्जाम होने वाला है, तो ज़रूर देखें, इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, यह जो सैलरी स्लिप है दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैलरी स्लिप। ये जो सैलरी स्लिप है ये आपका है फरवरी 2023 का, ठीक है। यहाँ आपका ऑफिस का नाम लिखा हुआ रहेगा। कंट्रोलर जो है पीओ, पे एंड अकाउंट ऑफिसर, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, ठीक है, उनका नाम रहेगा। आपका एम्प्लॉय का नाम रहेगा, आपका डेजिग्नेशन रहेगा, लोअर डिवीजन कलर, कौन सा मिनिस्ट्री में है, कहाँ है, वो भी आपका यहाँ पे मेंशन रहेगा। और ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट जो है ये कौन से पीरियड का पेमेंट है, तो ये भी आपको जो है पूरा क्लियर यहाँ पे मेंशन रहेगा कि आपका जो है 1/2/2023 से लेकर 28/2/2023 तक का ये आपका पेमेंट है। पे बैंड आपका जो है सीएचएसएल का है, जो कि पे लेवल 2 में आता है, और 52,200 से लेकर 20,200 इसका पे बैंड है, ठीक है, पे लेवल 2 का। इसका जो बेसिक पे है दोस्तों, जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसका जो स्टार्टिंग जो बेसिक पे बनता है वो 19,900। अब इसी के ऊपर बाकी सारे जो है कैलकुलेशन आपको मिलता है टीएडीए का, ठीक है। तो बेसिक पे आपका कितना है रहेगा 19,900। यहाँ पे आपका बैंक का नाम रहेगा और यहाँ पे आपका प्रान नंबर रहेगा, जो कि हमने हाइड कर दिया है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो पहला जो है इमोलमेंट्स, इसमें आपका क्या क्या बनता है। सबसे पहले आपका बेसिक पे रहेगा 19,900। आपका जो है सीएचएसएल जो एलडीसी है, जिनका पे लेवल 2 है, उनका बेसिक 19,900 है। इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, डीए मिलेगा। डीए कितना है, तो करंट जो डीए है अभी वो डीए 38% है, ठीक है। तो 19,900 का 38% आप निकालेंगे तो आ जाएगा 7,562 रुपया, ठीक है। ये हो गया आपका डीए। इसके बाद है टीपीटी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको मिलता है। देखिए, ये जो सैलरी स्लिप मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो है सैलरी स्लिप, ये मैं एक्स सिटी का बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीपीटी अलाउंस है, इसका जो बेसिक होता है टीपीटी का, वो होता है आपका पे लेवल 2 का 1350, प्लस इसमें 1350 का 38%। जो आपका डीए है तो 1350 प्लस इसका जो 38% बनेगा 1350 का, ये दोनों ऐड होके आपको यहाँ पे टीपीटी अलाउंस मिलता है, जो कि टोटल हो गया आपका 1800। 1350 प्लस 38%, तो 1863 रुपया। एक आपका एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। ये कितना है, तो करंट जो एचआरए है, करंट एचआरए रेट है अभी है 27%। तो ये जो 27% है, ये किसका मिलता है, बेसिक का। जो आपका 19,900 है, उस बेसिक का 27% आप कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 5,373 रुपया, ठीक है। तो ये हाउस एचआरए जो है आपका 27%, 5,000। टोटल जो सैलरी आपका ग्रोस सैलरी हो गई 34,698 रुपया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें से कुछ डिडक्शन भी होता है। डिडक्शन क्या होता है, गवर्नमेंट का रिकवरी होता है, जैसे एनपीएस का है। एनपीएस जो होता है बेसिक का 10% प्लस डीए का 10%। बेसिक आपका कितना 19,900 है, तो इसका 10% आपका हो जाएगा 1990, ठीक है। ये आपका हो गया, प्लस डीए जो है, डीए का 10%, तो डीए का 10% आपका हो जाएगा 756.2 रुपये। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2746 रुपया, जो है एनपीएस में आपका बेसिक प्लस डीए का 10%, ठीक है। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये इंश्योरेंस फंड का है, तो ये 30 रुपया आपका इंश्योरेंस फंड का डिडक्शन होगा। टोटल जो गवर्नमेंट का डिडक्शन होगा वो 2776 रुपया आपका डिडक्शन हो जाएगा। और आपको जब ग्रोस सैलरी में से 2700 माइनस करेंगे 2776 रुपये, तो आपका बचेगा कितना, 31,922 रुपया, जो कि आपको ये जो है ये आपका इन हैंड सैलरी है, ठीक है। ये आपका इन हैंड सैलरी जो है आपका
31,922 रुपया। और दोस्तों इसमें एक बात यह है कि कुछ मिनिस्ट्री है जैसे CGHS है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये जो मिनिस्ट्री है इसमें क्या है स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। यहाँ पे आपका स्पेशल अलाउंस मिलता है, कितना का मिलेगा, 5400 रुपये का। अब देखिए अगर जिनका सिलेक्शन CGHS में होगा LDC में, उनको 5400 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, उनका स्पेशल अलाउंस है। तो आपका देख लीजिए कि 31,922 प्लस 5400 यानी कि आपका जो है 37-38 हज़ार के आसपास यहाँ पे बन जाता है। तो कुछ मिनिस्ट्री है जहाँ पे स्पेशल अलाउंस आपको दिया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 31-32 हज़ार रुपया आपकी जो है CHSL में अगर आ रही है तो बहुत ही अच्छी खासी रकम है, इसमें कोई ख़राब नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम है, ठीक है। बाकी आप मेहनत करते रहिए और भी आगे बढ़िए। और ये आई होप कि ये आपको एक मोटिवेशन की तरह आपको लग रहा होगा कि अगर मेरी हो जाती है, सिलेक्शन होती है, तो हमको इतने रुपये हमारे ये सारी चीज़ें हमारी इन हैंड आएगी। तो ये था आपका सैलरी स्लिप के बारे में। अब दोस्तों थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेता हूँ। जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं SSC CHSL वाले 9 मार्च से, ठीक है, उनको आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि आपने जो अभी प्रैक्टिस सेट आपने किया है, जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में आपने जो प्रैक्टिस किया है, बस उसी सीक्वेंस में आपको एग्ज़ाम हॉल में भी उसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में अगर रीजनिंग स्टार्ट किए हैं तो आपको रीजनिंग ही अटेंड करना है। इसके बाद आपने मैथ अटेंड किए हैं तो मैथ अटेंड करना है, GS किए तो GS करना है, लास्ट में अपने इंग्लिश अटेंड किए हैं तो आपको इंग्लिश अटेंड करना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ प्रैक्टिस सेट में हम कुछ ही ये सीक्वेंस अटेंड कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे इस तरीके से, और एग्ज़ाम में जाके हम इसको पहले इंग्लिश पहले GS कर लिया, मैथ रीजनिंग बाद में कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो आपका गलत तरीका है, वो कभी भी ऐसा गलती ना करें, नहीं तो एग्ज़ाम में क्या होगा, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस बार तो नया पैटर्न है, तो मैथ और रीजनिंग का आप देख लीजिए कि मैथ आपको टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना है और आपको अच्छे से कवर कर लेना है। हर थोड़ा जो भी गलतियां होती है, उस गलती अभी प्रैक्टिस सेट में जो भी गलती हो रहा है उस पर ध्यान रखें, उसको सुधारने की कोशिश करें। और वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में भी ये गलती छोटी छोटी गलतियाँ ना करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ आप करेंगे तो आपको ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने में। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। आई होप जिनका एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी इससे रिलेटेड और भी क्वेरी अगर है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा आप सभी का रिप्लाई देने का। थैंक यू दोस्तों।